Hello bachcho, let's see this question. This question says the de Broglie wavelength associated with a matter particle is। चार ऑप्शन यहाँ पे है। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, थर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the momentum of the particle, and fourth is inversely proportional to the Planck's constant। ओके तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट यहां पे लगेगा वो है नॉलेज अबाउट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या बोला था डी ब्रॉगली ने? डी ब्रॉगली ने बोला कि जो मैटर है मींस एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ डुअल नेचर, इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। और अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, एंड सिंस p इक्वल टू mv सो यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जहां पे लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h क्या है? h is Planck's constant, m is mass of that particle and v is velocity of that particle। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। p क्या होता है? p is momentum। ओके सो ये भी आप लिख सकते हो, p is momentum of that particle। मोमेंटम को ही हमने मास इनटू वेलोसिटी के टर्म में बाद में लिखा है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं सो लैम्डा और p इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो सेकंड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला अगर हम देखें सो वहां पे भी लैम्डा और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 क्या दे रखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो यस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। आप पहले फॉर्मूले में ही देख सकते हो, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके सो ऑप्शन 3 इज आवर फाइनल आंसर। So I hope you have understood it well. Best of luck.